नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 7वें चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही सभी 543 सीटों पर मतदान पूरा होगा। इस चरण की 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल जैसे केंद्रीय मंत्रियों की भी सीटें शामिल हैं। अंतिम चरण में पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए भी वोट डाली जाएगी। इनके अलावा बिहार की बाकी बची 8, झारखंड की 3, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की बाकी बची 9 सीटों के लिए मतदान होगा। आयोग ने बताया कि अंतिम चरण के लिए पंजाब की 13 सीटों के लिए अधिकतम 558 नामांकन पत्र भरे गए थे। इसके बाद यूपी की 13 सीटों के लिए 495, बिहार के जहानाबाद सीट से सर्वाधिक 73, पंजाब की लुधियाना सीट से 70 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। इस चरण के लिए सभी सीटों पर अब औसतन 16 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी तक 6 चरणों में 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदान खत्म हो गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमृतसर पंजाब से है जिसमें आप देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से है। तीसरी तस्वीर मोहाली से है जो कि पंजाब में है। वहीं चौथी तस्वीर गोरखपुर यूपी से है। तो ये अलग अलग जगह की 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बिलासपुर में यानी कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना वोट डाला है। ये तीसरी तस्वीर मोहाली से है पंजाब से, जहां पर आपके नेता राघव चड्ढा ने अपना कीमती वोट दिया है। वहीं ये चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं गोरखपुर यानी कि यूपी से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट दिया है। तो ये अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर प्रमुख चेहरों ने जाकर मतदान केंद्र पर अपना वोट दिया है। आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं जहां पर जेपी नड्डा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्टियों के जो प्रमुख चेहरे हैं उन्होंने मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत दिया ताकि लोग भी जागरूक हो सके। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
मन को भी बहुत अच्छा लगा, पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूं, उत्सव मानता हूं और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए। नहीं, क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए। 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हम लोग निकले थे तो वो सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, हमारी सम्मान के साथ साथ हमारी गांव संदेशखाली की जो लोगों की जमीन छीन ली गई, आज जो सरकारी जो प्रकल्प उन्होंने आज तक हमें नहीं मिला, सब मिला के हम ये आंदोलन पे आए थे। और ये आंदोलन की आज टीएमसी वालों ने आज पूरी तरफ से हमारी साथ हमारी ये आंदोलन को असम्मान करना चाहा तो आज उन्होंने नाकामयाब रहेगी। आज इसलिए क्योंकि संदेशखाली की लोग एक साथ है, वहाँ का हर आदमी औरत सब एक साथ है। हमारी परिवार संदेशखाली नहीं, सिर्फ बसियाट लोकसभा की हर परिवार हमारी परिवार है, तो हम हैं उनके साथ, वो हमारे साथ जरूर रहेगा। भविष्य में आगे आने वाले दिनों में जनता को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। उनको भरोसा है कि अब आने वाले दिनों में हमको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये जनता को भरोसा हो गया है। महिलाओं को ये भरोसा हो गया है कि 33% आरक्षण जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है वो आने वाले दिनों में कानून का रूप ले लेगा। इस पे महिलाओं को भरोसा हो गया है। नौजवानों को इस बात का भरोसा हो गया है कि मोदी जी के राज में आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाएगी। इस पे भरोसा है। महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो 24 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे, इस पे महिलाओं को भरोसा है। तो मोदी जी पर भरोसा है और भरोसे पर जनता मोदी जी के नाम पे पूरे देश में चुनाव हो रहा है। अंतिम चरण का चुनाव है। हम तो गांव-गांव जाके देख रहे हैं। लोगों को ये विश्वास है कि जो काम 500 साल में नहीं हुआ उस काम को मोदी जी ने 10 साल के अंदर भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनवा दिया है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, आज लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है, तो फिलहाल चंडीगढ़ में इस वक्त क्या हालात है? अगर बात की जाए इस समय चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, सभी जो है इस समय जो है वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे। हालांकि अगर सुबह की बात की जाए 5:15 तक बात जो है हो चुका है और सुबह 5 बजे से सभी वोट प्रक्रिया हो चुकी थी। मगर लगातार बात की जाए तो भी लोग हैं आ रहे हैं और अपना आकर बात की जाए और जो अपना नेता चुना है उसके नेता पोस्ट करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतजाम जो है यहाँ
किए गए हैं। पुलिस के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है, वॉलंटियर्स जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही जो है लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर जो है साथ पहुँच रहे हैं और बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे दिखाई। जी अमित, क्योंकि आज आखिरी दिन है चरण का और अंतिम भी है और 7वां चरण भी है, बाकी 6 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, फिलहाल लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? इस बार अब जो है अंतिम चरण जो है शुरू है और 4 तारीख को जो है नतीजे आने हैं। वहीं अगर बात की जाए लोगों में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि सुबह होती है 7 बजे के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने नेता को चुनने के लिए जो है जनता जो है मतदान केंद्रों में जो है पहुंच। वहीं अगर बात की जाए हालांकि आज समाज का इस नया नहीं कर पाएगा तो लोग लगातार हैं यहाँ पर जो लोग हैं पहुंच चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए जो इंतजाम किए गए हैं, व्हील चेयर जो है वो यहाँ पर जो है रखी गई हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है व्हील चेयर रखी गई है, पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पर जो है की गई है और लगातार लोग जो है आते हुए जो है दिख रहे हैं। जी फिलहाल अमित, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए, कितनी टीमों को वहां पर तैनात किया गया है? बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की अगर आपकी बात की जाए तो करीब 4000 के आसपास जो है पुलिस कर्मी जो है लगाए गए हैं। चाहे डीएसपी चाहे एसएचओ की बात की जाए सभी जो है मौके पे तैनात हैं और जगह जगह जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहां पर जाके जो है उनको राउंड अप जो है बिल्कुल उस एरिया को जो है बिल्कुल चेक किया जा रहा है। डीएसपी भी जा रहे हैं, एसएचओ भी जो है जा रहे हैं। तस्वीरों में आप एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, पुलिस के कर्मचारी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं और सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो भी जो है वोट डालकर जो है बिल्कुल बाहर आ रहे हैं और साथ ही लोगों का जो है आने जाने का जो है तांता जो है बिल्कुल लगा हुआ है और लगातार अंदर जा रहे हैं और वोट डाल के बाहर आ रहे हैं और अपने जो नेता हैं उसको चुनने के लिए जो है जो अपना लोग हैं कीमती वोट डालने के लिए जरूर जा रहे हैं। अमित, आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनसे आप बात कर सकते हैं कि आज वो किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रहे हैं? कुछ लोग जरूर हैं और जब वो आएंगे तो इस बात पे भी जो है चर्चा जरूर की जाएगी। अगर बात की जाए तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं, पूछते हैं किस तरह से देखते हैं जी आज किस मुद्दे पे वोट डालेंगे, किस मुद्दे पे डालेंगे, क्या क्या समझते हैं आप? हालांकि लोग जो है आज बोलना जो है नहीं चाह रहे क्योंकि अपनी कीमती वोट जो है बिल्कुल डालने के लिए अंदर जा रहे हैं। देखना होगा कि अब 4 तारीख को जो है क्या नतीजे आते हैं। चंडीगढ़ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? बात की जाए तो लगातार मुद्दे वही हैं, पानी, बिजली और जो है बेरोजगारी जो है लगातार लोग जो है इन्हीं बातों को लेकर जो है सामने आते हैं। ग्राउंड जीरो पे हमने रिपोर्टिंग करी, लोगों से चर्चा भी साफ तौर पे यही कहना है कि मुद्दे वही हैं, नौकरी जो है वो मिलनी चाहिए, बिजली जिस तरह से है वो मिलनी चाहिए, यही सारी बातों को लेकर जो है लोग यहाँ पे जी अमित, अगर देखा जाए तो बाकी जो अभी 6 चरणों के लिए वोटिंग हुई है उसमें युवा काफी निराश देखा गया है, युवाओं की संख्या काफी कम पाई गई है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ऐसे में आज चंडीगढ़ में युवाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, कितनी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए हालांकि अभी जिस तरह से मैंने बताया कि सुबह 7 बजे जो है वोटिंग प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। आज 8:15 बजे का समय है और जिस तरह दिन आगे बढ़ता जाएगा तो देखना होगा कि युवा जो है कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मगर सभी वर्ग की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात की जाए, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए, चाहे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात की जाए, सभी लोग जो है अपना कीमती वोट डालने के लिए जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट केंद्र पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित तुम्हारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी और अंतिम चरण के लिए 7वें चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समय आज 8:20 हो चुके हैं। ऐसे में मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपना वोट देने के लिए। ऐसे में कई बड़े जो चेहरे हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना मत दिया है और लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है।
तो बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है और शाम तक ये मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसे में बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लोगों को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने भी गोरखपुर में जाकर मतदान केंद्र पर अपना वोट दिया। राघव चड्ढा ने मोहाली में मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट दिया। अगर बात करें जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मतदान केंद्र पर अपना वोट दिया है और लोगों से सभी नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए अपील की है, क्योंकि आज अंतिम चरण है और 7वां चरण है। ऐसे में जनता आज फैसला करेगी, कई दिग्गजों की किस्मत का आज जनता फैसला करेगी, क्योंकि जनता के हाथ में आज कमान है। आज आखिरी दिन है और जनता आज फैसला करने जा रही है कि जनता को किसे आगे लेकर जाना है। 4 जून को नतीजे आएंगे। आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बता दें कि आज 8 राज्यों जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, उसमें 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और शाम तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी और 4 जून को नतीजे आएंगे, नतीजे घोषित होंगे, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो वही इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी टीना, आज हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। फिलहाल अभी हिमाचल में क्या हालात है, मतदान केंद्रों पर इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आरती, आज जो है अंतिम चरण का मतदान और हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उनपे जो है वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पे सुबह 7 बजे से जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। काफी उत्साह जो है वो लोगों में देखा जा रहा है और पिछली बार की भी वोटिंग की अगर हम बात करें 2019 की, सबसे हाईएस्ट वोटिंग 2019 में हुई थी। 72.42% यहाँ पे वोटिंग हुई थी और इस बार अब ये देखना है कि इस बार जो मतदाता है वो कितना उत्साह दिखाते हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और अभी जो अगर हम जिस तरह का रुझान हम देख रहे हैं, जो हमारे आसपास के मतदान केंद्र है, यहाँ पे भी सुबह 7 बजे से ही जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। काफी अच्छा जो उत्साह है वो लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ लोकसभा की जो 4 सीट्स हैं उनके लिए नहीं, 6 विधानसभा सीट्स के लिए भी जो है यहाँ पर है उपचुनाव हो रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला यहाँ पर है, मैक्सिमम सारी सीट्स पे जो है कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। केवल 2 सीट्स ऐसी हैं जहां पे जो विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, जहां भाजपा के बागियों ने जो है वो जो है थोड़े समीकरण जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के बिगाड़ रखे हैं। जी आरती। जी टीना, फिलहाल सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? काफी दिनों पहले से जो है रिहर्सल शुरू हो गई थी। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, चाहे वो शिमला के हैं चाहे कांगड़ा के हैं, अलग अलग जगहों से जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने जो है अपने अपने जो जिलों में है वो रिहर्सल्स भी की और आज सुबह 5:30 बजे मॉक पोलिंग भी हुई है यहाँ पे। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पे जो है बैठक भी की आज सुबह और वहाँ पे जो है दिशा निर्देश जो है तमाम तैयारियों को लेकर किए गए। और आपको बताएं कि शिमला की अगर हम बात करें 50% जो मतदान केंद्र है वेबकास्टिंग पर है और तमाम जो चीजें हैं, जो निगरानी है, वो खुद यहाँ पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो खुद देख रहे हैं। और तैयार जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें, तमाम जगहों पे जो अगर हम देख रहे हैं सब जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी पुख्ता है। हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो कुल मतदाता है 57,11,959 जो मतदाता है। और अगर हम हिमाचल की बात करें, यहाँ पे जब भी वोटिंग परसेंट देखा जाता है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी अच्छी यहाँ पे निकल कर आती है। तो अब ये देखने वाली बात है कि शाम 6 बजे तक जो वोटिंग होनी है उसमें महिलाओं का कितना प्रतिशत रहता है और किस तरह से जो 6 विधानसभा के उपचुनाव भी कई जगहों पर हो रहे हैं वहां पे किस तरह जो मतदाता है वो अपना रुझान दिखाते हैं और क्या लोकसभा का जो चुनाव है उस पर जो 6 विधानसभा के जो सीट्स के उपचुनाव होने हैं क्या वो असर डाल पाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीना हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि आज 904 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। आज 904 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को नतीजे आएंगे, जिसके बाद देश में किसकी सरकार बनेगी ये देखना बाकी होगा। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की
अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही सभी 543 सीटों पर मतदान पूरा होगा। इस चरण की 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल जैसे केंद्रीय मंत्रियों की भी सीटें शामिल हैं। अंतिम चरण में पंजाब की 13, हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए भी वोट डाली जाएगी। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला है। वहीं आपके जो नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने भी अपना वोट दिया है मतदान केंद्र पर पहुंचकर। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी बिलासपुर में यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट दिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो बता दें कि आज 904 नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, नतीजों की घोषणा होगी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी, किसको जनता ने मौका दिया है। लगातार मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज 7वां और अंतिम चरण है। 6 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है और आज जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि आज आखिरी चरण है। ऐसे में जनता आज फैसला करने जा रही है कि जनता को किसे आगे लेकर जाना है। वहीं पर लगातार अगर बड़े नेताओं की बात करें, चाहे उनमें जेपी नड्डा हो या राघव चड्ढा हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, लगातार मतदाताओं से मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज 8 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, उसमें 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आनंद, आज लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है, फिलहाल अभी वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज जो है लोकसभा का चुनाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण 13 सीटें जो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट इसमें वाराणसी की सीट है। वाराणसी लोकसभा की सीट है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रत्याशी जो है वो अजय राय हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो सीट है वो गोरखपुर की सीट है। गोरखपुर की सीट जो है वहां से, क्योंकि गोरखपुर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। तो ये जो सीटें हैं, बांसगांव है, देवरिया है, कुशीनगर है और मऊ के बगल में जो है वो सलेमपुर है, देवरिया जुड़ा हुआ है।
तो ये जो सीटें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। सुबह मतदान शुरू हो चुका है और क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ही गर्मी का माहौल है उत्तर प्रदेश में, तो जो है जो लोग हैं वो सुबह इस प्रयास कर रहे हैं कि सुबह निकल के अपने मत का प्रयोग कर पाए, बूथ तक पहुंच पाए, क्योंकि दोपहर में 10-11 बजे के बाद जो है और दोपहर 3-4 बजे तक जो है इस समय उत्तर प्रदेश में तापमान जो है वो करीब 40 से 42 डिग्री के आसपास रहता है। तो इस समय से बाहर निकलने में जो है कोताही बरत रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज का जो मतदान प्रतिशत है, और क्योंकि अब ये अंतिम चरण का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है और इसमें मतदान प्रतिशत जाता है, क्योंकि जिला प्रशासन और चुनाव आयोग जो है बहुत ही प्रयास किया है कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत जो है वो इस लोकसभा चुनाव में दे सके। तो लगातार ये देखना होगा कि अब ये जो अंतिम चरण का चुनाव है इसमें क्या होना है। अभी जेपी नड्डा, अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है लगातार एक ध्यान की मुद्रा में है कन्याकुमारी में। तो ये चीजें जो चल रही हैं, ये 7वें चरण के चुनाव के लिए देखना होगा कि कौन नेता अपने जो चाहने वाले हैं, अपने जो वोटर्स हैं उनको किस तरह निकाल पाता है। जी आनंद, क्योंकि आज आखिरी चरण है, 7वां चरण है, तो ऐसे में जनता में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जनता में बहुत भारी उत्साह है। उत्तर प्रदेश की जो 13 लोकसभा सीटें हैं बहुत ही हॉट सीटें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि ये पूर्वांचल की सीटें हैं। 13 की 13 सीटें जो हैं और इसमें गाजीपुर भी जो है, गाजीपुर है, बलिया है, वाराणसी है, मिर्जापुर है, सोनभद्र के बगल में है रावतगंज, ये सीटें हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ पे देखना ये होगा कि कैसे लोग निकल के अपने मत का प्रयोग करते हैं, किस आधार पे लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रवाद को लेते हैं, विकास को लेते हैं, कि बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट डालते हैं, महंगाई के मुद्दे पे वोट डालते हैं। ये बहुत ही बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के। तो बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। समय 8:30 हो चुके हैं। ऐसे में लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं अपना मत देने के लिए। लगातार बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर लोगों को जागरूक करने के लिए, और लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना कीमती वोट। तो बता माफ कीजिएगा, आज 8 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, उसमें 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित उपाध्याय गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है, फिलहाल गाजीपुर में मतदान केंद्रों के क्या हालात है, कितनी संख्या में, क्योंकि इस समय 8:30 हो चुके हैं, ऐसे में मतदाता कितनी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं, गाजीपुर लोकसभा में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है और 20,74,301 मतदान कर्मी 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और बात किया है सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। करीब 12,000 सुरक्षा जो मतदान कर्मी इसमें लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। लगातार डीएम आरिका अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जी फिलहाल अमित, सुरक्षा को लेकर तो इंतजाम किए गए हैं, ऐसे में क्योंकि गर्मी का समय है, आम जनता के लिए, मतदाताओं के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? लगातार मैं आपको बता दूं, मतदाता के लिए टेंट लगाया गया है और डीएम के निर्देश पे ग्लूकोज और ये पानी की व्यवस्था किया गया है और डीएम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार अपने मतदान कर्मियों से सूचना लिया जा रहा है। जी अमित, फिलहाल वहां की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, ऐसे में आज जनता किन आधार पर अपना वोट देने जा रही है? जी मैं लगातार जनता से बात किया हूँ। लगातार जनता से बात करने पे यही पता चला है कि यहाँ पे जो विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे को लेके जनता लगातार वोट कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।